नमस्कार। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल इको लर्नर्स पे। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कुछ इम्पॉर्टेंट कमिटीज़ के बारे में जो कि रिलेटेड हैं पावर्टी से इन इंडिया में, है ना। भारत में अभी तक गरीबी से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण समितियां बनाई गई हैं उनका डिस्कशन हम लोग इस वीडियो में करेंगे। वैसे इसके पहले हमने जो टैक्स कमेटीज थी उनका उसका एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर रखा है, वो देख सकते हैं। तो अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। हम लोग इस वीडियो में जो समितियां हैं उनके बारे में देखेंगे कि वो कौन सी कमेटी कब बनी, उस कमेटी का चेयरमैन कौन था, ये सारी डिटेल्स हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो देखते हैं। सबसे पहले चीज तो हमें पावर्टी की कमेटीज को कवर कर रहे हैं तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि पावर्टी आखिर है क्या, गरीबी आखिर है क्या। तो देखिए पावर्टी क्या है। पावर्टी मीन्स द इनएबिलिटी पावर्टी मीन्स द इनएबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू फुलफिल बेसिक नीड्स, है ना। गरीबी क्या है। गरीबी उस स्थिति को हम कहते हैं कि या जब कोई व्यक्ति क्या करे, अपनी जो आधारभूत आवश्यकताएं हैं, जो मूलभूत उसकी आवश्यकताएं हैं, बेसिक नीड्स हैं, जब उनको फुलफिल ना कर पाए, जैसे कि फूड है ना, भोजन है, क्लॉथिंग है, वस्त्र है, हाउसिंग, आवास, एजुकेशन एंड हेल्थ, जब इन सब को पूरा ना कर पाए तो उसे क्या कहते हैं, हम गरीबी कहते हैं। मीन्स गरीबी का अर्थ है कि व्यक्ति की भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा न कर पाना। जब इंसान अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल नहीं कर पाता तो उसे हम क्या कहते हैं, उस स्थिति को हम गरीबी कहते हैं। In India, different committees and expert groups were formed to estimate poverty and define the poverty line. भारत में गरीबी का आकलन करने के लिए तथा गरीबी की जो रेखा है, मतलब कौन से व्यक्ति गरीबी रेखा से नीचे है, कौन से ऊपर है, उसको निर्धारित करने के लिए, है ना, अलग अलग समय पर अलग अलग समितियां बनाई गई। ठीक है, भारत में डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट डिफरेंट कमेटीज फॉर्म करी गई हैं। जो उसमें से पहली कमेटी है, वो पहली कमेटी की अगर हम बात करें तो वो कमेटी क्या थी, वर्किंग ग्रुप ऑन मिनिमम नीड्स एंड इफेक्टिव कंजप्शन डिमांड। जो पहली कमेटी है उसका नाम क्या है, न्यूनतम आवश्यकताओं एवं प्रभावी उपभोग मांग कार्य समूह। जो कि ये कब बनाया गया था, ये जो है बनाया गया था, ये जो कमेटी बनाई गई थी कब, 1962 में आई थी। ये कमेटी कब आई थी, 1962 में आई थी। इस कमेटी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, तो इस कमेटी का मेन ऑब्जेक्टिव था टू एस्टिमेट मिनिमम कंजप्शन नीड्स ऑफ पीपल, कि जो लोग हैं उनकी एक न्यूनतम उपभोग आवश्यकताओं को निर्धारण करना इसका मुख्य उद्देश्य था। कौन सी कमेटी का, वर्किंग ग्रुप ऑन मिनिमम नीड्स एंड इफेक्टिव कंजप्शन डिमांड। जो मेन फीचर्स की अगर हम बात करें तो मेन फीचर्स क्या थे इस कमेटी के, ये कमेटी क्या थी, फर्स्ट ऑफिशियल अटेम्प्ट टू एस्टिमेट पॉवर्टी इन इंडिया। मतलब भारत में गरीबी का जो पहला आधिकारिक प्रयास किया गया वो इसी कमेटी के द्वारा किया गया। कब किया गया, 1962 में किया गया। इस कमेटी का जो फोकस था किसके ऊपर था, फोकस था भोजन के ऊपर, फूड के ऊपर, वस्त्र के ऊपर, क्लॉथिंग्स के ऊपर, हाउसिंग आवास के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, और था फोकस इसका किसके, हेल्थ के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर। ये कुछ फोकस्ड एरियाज थे इस कमेटी के। ठीक है, अगर हम बात करें क्या है, इट लेड द फाउंडेशन फॉर फ्यूचर पॉवर्टी एस्टिमेशन मेथड्स। क्योंकि ये पहली कमेटी थी तो इस कमेटी ने क्या किया, जो भविष्य की गरीबी मापन की पद्धतियों की नींव रखी। क्योंकि ये पहली कमेटी थी, इसने एक नींव रखी ताकि फ्यूचर में पॉवर्टी एस्टिमेशन और तरीके से किया जा सके। ये थी पहली कमेटी। इसके बाद जो दूसरी और मोस्ट जो इम्पोर्टेंट कमेटी है वो कहलाती है कौन सी, वो जानी जाती है दांडेकर एंड रथ स्टडी, जो कि कब आई थी, 1971 में आई थी, है ना। इसको हेड कौन कर रहा था, वीएम दांडेकर एंड नीलकंठ रथ इसको हेड कर रहे थे। ठीक है, इसका मुख्य आधार क्या था, देखिए इसका मुख्य आधार क्या था कि पावर्टी शुड बी मेजर्ड ऑन कैलोरी इनटेक। जो पावर्टी है, गरीबी जो है ना, वो किसका, गरीबी का मापन कैलोरी उपभोग के आधार पर होना चाहिए। ये बेस था दांडेकर एंड रथ कमेटी का, जो कि आई थी 1971 में। ठीक है, अब इन्होंने जो मुख्य आधार बताया कैलोरी इंटेक का, फिर इसके बाद इन्होंने कैलोरी इंटेक दिया कि इन्होंने कहा कि रूरल एरियाज में
जो ग्रामीण एरियाज है उसमें कितना कम से कम 2250 कैलोरी पर डे इंटेक होना चाहिए, एक इंसान का कितना 2250 कैलोरी प्रतिदिन। जबकि अर्बन एरियाज में, शहरी एरियाज में कितना चाहिए, 2100 कैलोरी पर डे कैलोरी इंटेक की बात की किसने, दांडेकर एंड रथ ने। ये क्या था, ये जो कमेटी, इट इज अ फर्स्ट मेजर स्टडी लिंकिंग पॉवर्टी विद न्यूट्रिशन, ये पहली कमेटी थी, है ना, जो गरीबी को पोषण से जोड़ने वाला, जिसमें प्रमुख अध्ययन किया गया, क्योंकि इन्होंने कैलोरी इंटेक की बात करी थी, है ना, न्यूट्रिशन से जोड़ा था। कौन सी, दांडेकर एंड रथ कमेटी। इसके बाद आती है अलख कमेटी। अलख कमेटी कब आई थी, ये कमेटी आई थी आपका 1979 में। इसका चेयरमैन कौन थे, इसके चेयरमैन थे वाई के अलख। जो ऑफिशियल नाम है इस कमेटी का वो क्या था, ऑफिशियल नाम है इस कमेटी का टास्क फोर्स ऑन प्रोजेक्शन ऑफ मिनिमम नीड्स एंड इफेक्टिव कंजप्शन डिमांड, इट इज द ऑफिशियल नेम ऑफ दिस कमेटी। आगे मेन रिकमेंडेशंस क्या थी इस कमेटी की, देखिए जो मेन रिकमेंडेशन इस कमेटी के थे कि इट इंट्रोड्यूस्ड ऑफिशियल पॉवर्टी लाइन एस्टिमेशन। इन्होंने क्या किया, गरीबी रेखा निर्धारण का, एक आधिकारिक गरीबी रेखा का निर्धारण किया, ऑफिशियल एस्टिमेशन किया। इनका भी जो बेस था कैलोरी बेस था, इंटेक था, बट इनका बेस क्या है, इन्होंने कहा रूरल एरियाज के लिए कितना चाहिए, 2400 कैलोरीज पर डे चाहिए, कितना, ग्रामीण एरियाज में 2400 कैलोरी चाहिए, जबकि अर्बन एरियाज में कितनी चाहिए, 2100 कैलोरी पर डे। देखिए शहरों में, चाहे वो अलग कमेटी रही हो, चाहे वो दांडेकर एंड रथ कमेटी रही हो, दोनों में, शहरों में, शहरी एरिया के लिए जो कैलोरी इंटेक है वो कम है, रूरल एरियाज के लिए ज्यादा है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि रूरल एरियाज के जो लोग हैं वो फिजिकल वर्क ज्यादा करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 24 और यहाँ पे 2100 कैलोरी। क्या है, फर्स्ट ऑफिशियल पॉवर्टी एस्टिमेशन मेथड, ये पहला ऑफिशियल पॉवर्टी एस्टिमेशन मेथड था, अडॉप्टेड बाय द प्लानिंग कमीशन। और इसे किसने अडॉप्ट किया, इसे अडॉप्ट किया हमारे प्लानिंग कमीशन अडॉप्ट किया, मीन्स योजना आयोग द्वारा अपनाई गई पहली आधिकारिक गरीबी मापन पद्धति थी। नेक्स्ट है लकड़वाला कमेटी। लकड़वाला कमेटी कब बनाई गई, कमेटी बनाई गई आपकी 1993 में। लकड़वाला समिति कब, 1993 में आई। चेयरमैन कौन था इसके, चेयरमैन थे इसके डीटी लकड़वाला चेयरमैन थे। जो मेन रिकमेंडेशंस थी इस कमेटी की वो कौन कौन सी थी, मेन रिकमेंडेशन थी कंटिन्यूड कैलोरी बेस्ड पॉवर्टी एस्टिमेशन। इन्होंने जो पॉवर्टी एस्टिमेशन कैलोरी बेस्ड इंटेक पे था उसको कंटिन्यू किया, उसका मापन जारी रखा। इन्होंने यूज्ड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इन्होंने जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है सीपीआई, इसको इन्होंने उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का उपयोग किया। एंड नेक्स्ट इज सेपरेट पॉवर्टी लाइंस फॉर डिफरेंट स्टेट्स। इन्होंने क्या किया, डिफरेंट स्टेट्स के लिए, अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग गरीबी रेखाएं बताई, सिफारिश की। अब सीपीआई सूचकांक इन्होंने, जैसा कि अभी बताया कि इन्होंने क्या किया है, अपनी इस पॉवर्टी एस्टिमेशन में सीपीआई जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है उसका इस्तेमाल किया है। और इन्होंने सीपीआई में दो चीजें की, इन्होंने एक तो सीपीआई यूज किया किसके लिए, एग्रीकल्चरल लेबर के लिए, मतलब रूरल एरियाज के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सीपीआई एल का इस्तेमाल किया है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एल का इस्तेमाल किया ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, जबकि सीपीआई IW इंडस्ट्रियल वर्क है, इसका इस्तेमाल किया उन्होंने शहरी क्षेत्रों के लिए। दिस मेथड रिमेन्ड ऑफिशियल फॉर मेनी ईयर्स। और जो इनका मेथड था ये पद्धति कई वर्षों तक आधिकारिक रही। नेक्स्ट है हमारी तेंदुलकर कमेटी। तेंदुलकर कमेटी कब आई, ये आई आपके 2009 में, 2009 में आई तेंदुलकर कमेटी। इसके चेयरमैन कौन थे, इसके चेयरमैन थे सुरेश तेंदुलकर। कौन थे, सुरेश तेंदुलकर। फॉर्म्ड बाय द प्लानिंग कमीशन इन 2005। और ये जो कमेटी है, कमेटी किसने फॉर्म की थी, इट इज फॉर्म्ड बाय द प्लानिंग कमीशन। ये कमेटी फॉर्म की प्लानिंग कमीशन ने, कब, 2005 में। इसकी जो मुख्य सिफारिशें थी, जो मेन रिकमेंडेशंस थे वो कौन कौन से थे, है ना, शिफ्ट फ्रॉम कैलोरी मेथड, कैलोरी पद्धति से परिवर्तन हो गया, शिफ्ट करके हम कैलोरी मेथड से, मूव्ड अवे फ्रॉम ओनली कैलोरी बेस्ड पॉवर्टी एस्टिमेशन, है ना, हमने क्या किया, केवल कैलोरी आधारित पद्धति से हट गए, मूव किए। और मूव करके क्या हमने किया, इंक्लूडेड बेसिक सर्विसेज, कुछ हमने मूलभूत सेवाओं को शामिल किया। कौन सी सेवाएं शामिल की हमने, पहली चीज तो शामिल किया इंक्लूडेड एक्सपेंडिचर ऑन, जो एक्सपेंडिचर हम करते थे किन चीजों पे,
एजुकेशन पे, शिक्षा पे, हेल्थ पे, इलेक्ट्रिसिटी पे और ट्रांसपोर्टेशन को, इसको भी हमने शामिल किया। ठीक है, इसके साथ ही साथ इस कमेटी ने बात की थी यूनिफॉर्म पॉवर्टी लाइन, बास्केट की एक समान गरीबी रेखा टोकरी की बात की। मींस इन्होंने सजेस्टेड अ कॉमन पॉवर्टी बास्केट फॉर रूरल एंड अर्बन एरियाज, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए समान गरीबी रेखा टोकरी का सुझाव दिया। इसके साथ ही साथ उन्होंने पॉवर्टी लाइन एस्टिमेशन के लिए क्या कहा कि रूरल एरियाज में कितना पैसा, 27 रुपए पर डे, है ना, और अर्बन एरिया शहरों के लिए कितना डिसाइड किया, 33 रुपये पर डे, मीन 33 रुपये प्रतिदिन। इन्होंने गरीबी मापने के लिए मापन के लिए ये एस्टिमेट तय किया। नेक्स्ट है इंट्रोड्यूस अ मॉडर्न एंड ब्रॉडर पॉवर्टी एस्टिमेशन अप्रोच। इन्होंने क्या किया, गरीबी मापन की आधुनिक एवं व्यापक पद्धति प्रस्तुत करी। नेक्स्ट कमेटी है हमारी रंगराजन कमेटी, जिसका टाइम पीरियड कितना है, 2012 से 2014, 2012 से 2014 तक का। इसके चेयरमैन कौन थे, इसके चेयरमैन थे सी रंगराजन। ये भी फॉर्म की गई कब, फॉर्म्ड बाय द प्लानिंग कमीशन, किसने फॉर्म किया, प्लानिंग कमीशन के द्वारा, कब, 2012 में। इसका उद्देश्य क्या था, इसका पर्पस क्या था, टू रिव्यू द तेंदुलकर कमेटी मेथोडोलॉजी। इसका उद्देश्य जो तेंदुलकर कमेटी बनाई गई थी 2009 में, है ना, 2009 में जो आई थी, उसको रिव्यू करना, उनकी मैथोडोलॉजी को रिव्यू करना इनका उद्देश्य था। ठीक है, आगे देखते हैं। जो मेन रिकमेंडेशंस थी, मुख्य सिफारिशें थी, वो क्या क्या थी इस कमेटी की। इनकी जो मुख्य सिफारिशें थी वो थी ब्रॉडर कंजप्शन बास्केट, व्यापक उपभोग टोकरी को अपनाना। और इन्होंने क्या क्या इंक्लूड किया था, इन्होंने अपनी इस व्यापक उपभोग टोकरी में इंक्लूड किया भोजन को, फूड को, क्लॉथिंग को, रेंट को, एजुकेशन को, हेल्थ को एंड ट्रांसपोर्ट को। इनको व्यापक रूप से उन्होंने अपने में इस्तेमाल करा। ठीक है, आगे इन्होंने जो तेंदुलकर कमेटी थे उससे कुछ हायर पॉवर्टी एस्टिमेशन किए। तेंदुलकर कमेटी ने कितना किया था, 27 पर डे किया था रूरल एरियाज में, और 33 पर डे करा था अर्बन एरियाज में। तेंदुलकर कमेटी के रिकमेंडेशंस थी, किसकी थी, ये रिकमेंडेशन थी तेंदुलकर कमेटी की। मगर इन्होंने उसे रिवाइज की करके कुछ हायर सेटअप किया। क्या हायर सेटअप किया इन्होंने हायर सेटअप ऐसा किया, इनके हिसाब से जो रूरल एरियाज में होना चाहिए कितना, 32 रुपये पर डे, ग्रामीण क्षेत्र में कितना, 32 रुपये प्रतिदिन, जबकि अर्बन एरियाज में 47 पर डे, शहरों में 47 रुपये प्रतिदिन उन्होंने एस्टिमेशन बताया। किसने, रंगराजन कमेटी ने, है ना। ये कमेटी क्या है, इट इज अ मोर रियलिस्टिक मेथड, ये ज्यादा यथार्थवादी पद्धति है। एंड इट फोकस्ड ऑन न्यूट्रिशन एज वेल एज नॉन फूड एक्सपेंडिचर। ये न्यूट्रिशन के साथ साथ, मतलब फूड एक्सपेंडिचर्स के साथ साथ जो नॉन फूड एक्सपेंडिचर्स थे उनके ऊपर भी उन्होंने ध्यान दिया। लेटेस्ट मेजर कमेटी एंड पॉवर्टी एस्टिमेशन इन इंडिया, ये क्या है, भारत में गरीबी मापन से संबंधित नवीनतम प्रमुख समिति है। कौन सी, रंगराजन कमेटी। रंगराजन कमेटी के बाद आती है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, MPI, जिसका इस्तेमाल कौन करता है, नीति आयोग, है ना। बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI कौन फॉर्म किया, कौन इस्तेमाल करता है, नीति आयोग। किसने इंट्रोड्यूस किया इसे, इट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय नीति आयोग। किसने किया, नीति आयोग ने किया। पॉवर्टी शुड नॉट बी मेजर्ड ओनली बाय इनकम और बाय एक्सपेंडिचर, अकॉर्डिंग टू नीति आयोग, अकॉर्डिंग टू मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स MPI, जो पॉवर्टी है वो केवल और केवल ना तो आय या खर्च से मापी नहीं जानी चाहिए। इट शुड नॉट बी मेजर्ड ओनली बाय इनकम और एक्सपेंडिचर। इन्होंने कुछ डायमेंशंस इस्तेमाल किए। कौन कौन से डायमेंशंस इस्तेमाल किए, एक तो इन्होंने हेल्थ डायमेंशन लिया, हेल्थ में क्या चीज़ें शामिल करी, एक तो इन्होंने न्यूट्रिशन शामिल किया और दूसरा इन्होंने चाइल्ड मॉर्टेलिटी को शामिल किया। दूसरा डायमेंशन जो इन्होंने लिया है एजुकेशन, एजुकेशन में क्या क्या इंक्लूड किया है, एजुकेशन में इंक्लूड किया है इन्होंने ईयर्स ऑफ स्कूलिंग एंड स्कूल अटेंडेंस, ये दो चीज़ें एजुकेशन में इन्होंने शामिल किया है। नेक्स्ट जो थर्ड डायमेंशन है MPI का, वह लिविंग स्टैंडर्ड, जीवन स्तर। इन्होंने लिविंग स्टैंडर्ड में कौन कौन से एलिमेंट इंक्लूड करे हैं, इलेक्ट्रिसिटी, ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, कुकिंग फ्यूल एंड हाउसिंग एंड एसेट्स, ये इन्होंने इंक्लूड किया है कहाँ, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड के डायमेंशन में।
जो MPI है ये आपका मॉडर्न अप्रोच है टू मेजरिंग पॉवर्टी इन इंडिया। भारत में अभी गरीबी मापन की जो आधुनिक पद्धति है वो कौन सी है, वो है आपकी मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स MPI। तो ये कुछ जो प्रमुख कमेटियां थी, ये कमेटीज हैं किसको लेकर के, पॉवर्टी एस्टिमेशन को लेकर के इन इंडिया में। आई होप आपको अभी तक जो कंटेंट है ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको कंटेंट ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।